मेरे प्यारे बच्चे, तेरी खामोशी ने शोर मचा दिया है। ऐसा शोर जो सिर्फ कानों में नहीं बल्कि रूह तक चीर देता है। जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारी खामोशी खुद एक संदेश बन जाती है। यह संदेश सुनने वालों के दिलों में गहराई से उतर जाता है। सोचो, जब कोई अपनी बात कहने से चूकता है तो वो कितनी ताकतवर हो सकती है। कभी कभी शब्दों की कमी ही सबसे बड़ा बयान होती है। तुमसे दूर रहकर भी तुम्हारी खामोशी की गूंज हर जगह सुनाई देती है। अब तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा होगा, लोग सिर्फ झुक कर गिरेंगे। यह झुकाव तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है। यह दिखाता है कि तुमने कितनी गहराई से अपनी भावनाओं को समेटा है। जब हम किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते तब वो खामोशी ही हमारी पहचान बन जाती है। वो खामोशी जो कहती है, मैं यहां हूं, मैं महसूस कर रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा। इसीलिए अगली बार जब तुम चुप रहो तो जान लो कि तुम्हारी खामोशी की अपनी एक आवाज है। वो आवाज जो दुनिया को बदल सकती है। कभी कभी हमें सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुननी होती है और उसे दुनिया के सामने लाना होता है। तो याद रखो, तुम्हारी खामोशी सिर्फ एक खालीपन नहीं है, ये एक गहरा संदेश है जो सबको प्रभावित कर सकता है। अपनी खामोशी को पहचानो और उसे अपनी ताकत बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी चैनलिंग हुई है, जो भी मुझे रीसेंट डाउनलोड्स मिले हैं, आप सभी को लेकर के वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस यहां पर मैं टैरो को भी इंक्लूड करूंगा। और ये जो रीडिंग है ना, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है रीडिंग में कही गई सारी की सारी बातें आपके साथ रेजोनेट करें। कुछ बातें कर भी सकती है और कुछ बातें नहीं भी करेंगी। सो जो बातें नहीं कर रही है ना, आप उन्हें जाने दीजिए। क्योंकि देखिए, यह पर्सनल रीडिंग नहीं है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में पिक करता हूं, बहुत सारे लोग इसे सुनते हैं। सबके लिए थोड़ा थोड़ा यहां पर मैसेजेस आता है और किसी किसी के लिए तो पूरी की पूरी रीडिंग ही रेजोनेट हो जाती है। तो होता है ना, कभी कभी कुछ कुछ नहीं करता है, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए, वह किसी और के लिए होगा अभी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जी क्या निकल कर आ रही है, क्या बातें निकल कर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके नॉलेज में क्या बातें लेकर आना चाहती हैं? प्लीज डिवाइन गाइड, मेरे जो प्यारे प्यारे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए क्या बातें आ रही हैं? ओ ऑन एंड ऑफ वंड्स की एनर्जी सबसे पहले, उसके बाद पेज ऑन ऑफ वंड्स। हम यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आप लोग अपने कर्मों को लेकर के या एक्शन को लेकर के, अगर मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल टर्म में बात नहीं करूं तो आप अपने एक्शन को लेकर के ना बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं कि आपके एक्शन किसके लिए होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, किस ओर होने चाहिए। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, पहले जो आपके कर्म थे ना, वो हमेशा से ना दूसरों के लिए थे। हमेशा से दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के भले के लिए सोचना और अपने बारे में भूल जाना, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना, मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो हमेशा से गिविंग नेचर के रहे हैं। लाइक दूसरों को देना, दूसरों के लिए करना, दूसरों के लिए हमेशा सोचते रहना। और उनके लिए मतलब बहुत सारे फैक्ट भी आपने डाले होंगे। आपने जैसे अपने लिए ना कभी भी कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं सोचा, किया ही नहीं है। और यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों ने ना इसके बदले में आपको कुछ खास दिया भी नहीं। ऐसा होता होगा कि जैसे अपना काम निकलता भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसी एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहां पर मैं देख रहा हूं। मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। O3 ऑफ सोर्ड्स 2, ऑफ कप्स, A ऑन ऑफ कप्स, 5 ऑन ऑफ वंड्स, 10 ऑन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है ना कि आप प्यार में थे और आपके पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, या उनका ध्यान वहां ज्यादा रहा। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनका ध्यान आपसे ज्यादा थर्ड पार्टी पे था। ऐसा मुझे यहां पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आपको किसी ने जोर का धक्का दिया। होता है ना, एकदम से कोई बातें सामने निकल कर आ जाती है, कोई ऐसे रहस्य से पर्दा उठ जाता है, कुछ ऐसी बातें आप जान लेते हैं जिसकी वजह से आप शॉक्ड हो जाते हैं। तो हो सकता है ना आपको किसी ने जोर का धक्का दिया, जैसे उनका काम निकल गया और उन्होंने आपको छोड़ दिया। तो यहां पर ना उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह आपको अगर छोड़ देंगे ना तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा गाइस। ओह माय गॉड, ये कितनी बड़ी गलतफहमी में थे ये पर्सन।
ये इंसान पागल है क्या? इसने ऐसा कैसे सोच लिया? ये बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से गेम खेल रहे थे। ऐसा इतनी बड़ी गलतफहमी इन्होंने ना, मतलब इनको ऐसा लग रहा था कि आप जैसे बर्बाद हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इतनी बड़ी गलतफहमी में थे ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा था ना कि इस पर्सन ने आपका मिसयूज किया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में थे गाइस, कि अगर ये आपकी की जिंदगी से चले जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। ये आपको बर्बादी के डगर पे लेकर आ जाएंगे। लेकिन यहां पर मुझे एनर्जी कुछ और ही मिल रही है। ये पहले की बात होंगी तो होंगी, ये पास्ट की बात होंगी सो होंगी। अभी की एनर्जी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। जमीन आसमान का फर्क, एक जमीन आसमान का फर्क आ चुका है आपकी एनर्जी में। अब उन्हें ऐसा लगता है, यह जो कोई भी पर्सन है, अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें छोड़कर किसी और के साथ चल दिए हैं। आपका ही इंटरेस्ट इनके साथ खत्म हो चुका है। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप अपने लिए ही जी रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ से मतलब है, अपने सक्सेस से मतलब है, अपने करियर से मतलब है, अपनी शान एंड शौकत से मतलब है। सो अब इनको ऐसा लगने लगा है हम आपकी लाइफ में ना, आपके लाइफ के डिसीजन जो पहले वो ले रहे थे ना, वो अब आप खुद से ले रहे हो। आपने अपनी बागडोर जो भी थे ना, इन पर सौंप रखा था, वह सब कुछ अपने अंडर ले लिया है, अपने हाथों में ले लिया है, अपनी पावर अपने हाथों में ले लिया है। और आप अपने लिए सोच रहे हो और पक्का क्या अपने लिए जी रहे हो, तो वो चीजें उन्हें बहुत ज्यादा बोदर कर रहे हैं, परेशान कर रही है। पर्सन रात को सो नहीं पा रहे हैं गाइस। जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इनका इंटरेस्ट था, या सॉरी आपका इंटरेस्ट था इस पर्सन पे कभी ना कभी, लेकिन आज ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है आपको देख देख कर। तो यहां पर तो आपको देख और ऐसा पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ग्रोथ को, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अबंडेंस को रिसीव कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में लॉयल फ्रेंड्स आ रहे हैं। मुझे ना आपका यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर 10 सापी की किसी की ऑफ की रह तरह है, माय ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पूर्वज भी ना आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी, आपको कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है, या कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है। यह भी यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिल रहे हैं गाइस। जो लोग ना 3 ऑफ स्वर्ड्स, जो लोग आपके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, तंत्रकाली शक्तियां, या फिर किसी तरह के नेगेटिव स्पेल या किसी तरह के कोई नेगेटिव रिचुअल करवा रहे थे ना, उनको उस चीज की सजा मिल रही है। यानी कि उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहे हैं। यहां पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग ना आपको लेकर बातें कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। एक चैनललेस वाली एनर्जी। कुछ लोग हैं जो बैठ के बातें कर रहे हैं। उनकी जो जेलसी है ना आपको लेकर के, वह हाई लेवल पर जा रही है, एक हाई लेवल क्रॉस कर रही है, और आपको ना कैसे पीछा खींचा जाए, ये सोच विचार में ये पर्सन लगे हुए। ओ सॉरी, ये को किया है कि ये करीब लोग लगे हुए हैं। बहुत तो बिजी लोग हैं कि कैसे इस पर्सन को वापस से पीछे खींचा जाए, नीचे खींचा जाए। देखिए, हो सकता है या तो इन्होंने पास्ट में ऐसा किया होगा, चाहे ये ऐसा करने वाले हैं करंट में, लेकिन टावर मूवमेंट आने वाले हैं इंस्टेड। यहां पर कर्मा यूनिवर्स, आदिशक्ति मां, काल रात्रि मां, भद्रकाली इनको ओपन चैलेंज दे रहे हैं, करके दिखाओ। तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा, तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इंस्टेंट कर्मा, इतना बुरा कर्मा तुम्हें फेस करना पड़ेगा कि तुम तड़प जाओगे। वो कहते हैं ना कि मछली को पानी से निकाल दो तो वह कैसे तड़पड़ तड़पड़ करने लगती है, वैसी एनर्जी इनकी हो जाएगी। सॉरी, वैसी इनकी लाइफ हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी खरोच आया ना, इनकी हालत बर्बाद कर दिया जाएगा। बहुत स्ट्रैंग ये चीजें मैं पिक कर रहा हूं, इनकी हालत को बर्बाद कर दिया जाएगा। बहुत बहुत गंदे एक टावर मूवमेंट से इनको गुजरना पड़ेगा। अगर आप पर एक तिनका भी खरोच आई तो वह कहते हैं ना कि सर धड़ से अलग, उस तरह की एनर्जी, उस तरह की चीजों को ये फील करेंगे। अगर ये आपके साथ, अगर कुछ भी आप गलत करते हैं या आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत करने के सोचते हैं भी तो सो इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। मुझे यहां पर ना मुझे ना आपकी लाइफ में ऐसा दिख रहा है। आप बहुत कहने की आपके से आप बहुत रोशन, आपकी लाइफ में बहुत रोशनी है, आपकी तरफ बहुत रोशनी है, क्योंकि आप सच्चाई का साथ दे रहे हो,
आप सच के रास्ते पे हो। आप डगमगा नहीं रहे हो, आप डर नहीं रहे हो। आप इतने निडर व्यक्ति यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हो ना, यहां पर ना लोग, यहां पर आप लोग जो भी हैं, जो इस रीडिंग को आज सुन पा रहे हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने जकड़ रखा है और बहुत सारे लोगों ने पकड़ भी रखा है, लेकिन वो हार नहीं रहा है, वो सच का साथ नहीं छोड़ रहा है। कितनी भी मुसीबत आ रही है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना भी अकेलापन आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डर रहे हो और ऐसा भी नहीं है कि आप उनकी असलियत को नहीं जानते हो। सब कुछ पता है आपको, लेकिन आप सच का साथ नहीं छोड़ रहे हो। आपको पता है कि सच मैटर करता है, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। ईश्वर के प्रति आप बहुत ज्यादा वफादार हो, तो आप सच का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। आप अकेले में हैं, लेकिन आप हार नहीं मान रहे हैं। ठीक है, आप डरते नहीं हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, एक तरह से समझने की कोशिश करें। जैसे लोग होते हैं ना, अकेलेपन में रोने लगते हैं, हारने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं परेशान हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लोग होते हैं, करने लगते हैं, जो थोड़े से ना मतलब टूटे हुए होते हैं, जिनको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता, जो अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपके केसेस में वो चीजें नहीं फील कर रही हूं। हम आप अकेले हैं, लेकिन बहुत शोर कर रहे हैं, हंगामा कहते हैं ना, मचा देना, वैसी एनर्जी नहीं। लोग रोने लगते हैं अकेलेपन में, मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं, एक सैड एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन आप अपने अकेलेपन में ना ऐसा नहीं कर रहे हो, आप उस अकेलेपन को यूज कर रहे हो। आप अपने उन दिनों को ना मतलब भूल नहीं पा रहे हो, जहां पर ना लोगों ने आपको छोड़ दिया था, अपना काम निकालने के बाद, या फिर आपसे अपना काम निकालने के बाद छोड़ दिया था। आपको जोर का धक्का दिया था कि अब मेरा काम हो गया, मैं तुम्हें नहीं जानता या मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर आप ध्यान दो ना, यहां पर बॉटम की एनर्जी है। आपको यहां पर डेथ का भी कार्ड आया है, यहां पर 6 ऑफ वंड्स की एनर्जी है, विडम का कार्ड आया है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है कि आपकी विक्ट्री सुनिश्चित है, आपको विजय मिलने ही मिलने वाली है। यहां पर आई एम लिसनिंग विजय, सो किसी का नाम विजय हो सकता है, आपको विजय मिलेगी ही मिलेगी। अवेयरनेस यहां पर आया है, 6 ऑफ वंड्स का यहां पर कार्ड आ रहा है। आपने हो सकता है ना बहुत सारे नॉलेज रखी है अपने माइंड में, आप बहुत नॉलेजफुल पर्सन हैं, आपने बहुत नॉलेज ले रखा है। यह भी यहां पर बहुत स्ट्रैंग आ रहा है। हम आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, आपके अंदर अवेयरनेस बहुत है, आप हर चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसकी वजह से आपको जीत मिलती है, मिलती ही मिलती है। आप किसी भी चीज से न थक हार नहीं बैठते हैं। हम और डिवाइन आपको थक हार कर बैठने देंगे भी नहीं। तो एक चीज तो यहां पर पक्की है, जो लोग हैं ना, वो आपको देख रहे हैं ब्राइट लाइफ में। वो बहुत गाइस इंतजार कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके हारने की कोशिश की है ना, जिन लोगों ने आपको पिछड़ाने की कोशिश करी, हार की, मतलब वह ताक में बैठे कि कब आप हार जाओ, कब आप पिछड़ जाओ। जिन लोगों ने आपको नेगेटिव एनर्जी में रखने की कोशिश करी, इतना ज्यादा पता ना गायके कि इतना ज्यादा लाइकली ईश्वर उन्हें नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं उनको बहुत सीरियस पॉइंट पर देखा जाएगा। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं आप कंप्लीशन को अचीव करो ही नहीं। देखो, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो, अपना कर्म समझ रहे हो, आप अपना पेंटिकल्स को समझ रहे हो। तो यहां पर ऐसा भी आप इन चीजों को ऐसे थोड़ी ना समझ रहे हो। इतना ज्यादा तो डीप लेवल पर आप नॉलेज ले रहे हो, तो ये सब ऐसे थोड़ी ना है। आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। किसी भी हालत में आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, क्योंकि आपको पता है जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतनी चीजें मैं सीख रहा हूं, या मेहनत नॉलेज मैंने इतनी गेन किया है, तो फिर ये ऐसी थोड़ी ना है। और ईश्वर ने मुझे इतना दिया है ज्ञान, तो ये ऐसी थोड़ी ना है। ये धड़े के धड़े थोड़ी ना रह जाएंगे। भाई मुझे आगे जाना है, तो इस चीज को ना वो हजम नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चीती। उनको लग रहा है कि कैसे आपको कैसे आगे बढ़ने दिया जाएगा, ईश्वर आपको कैसे आगे बढ़ने दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं गाइस, मुझे यहां पर यह भी लग रहा है, गलतफहमी है कि डिवाइन है, उनको बहुत चाहते हैं, उनकी प्रेयर्स को सुनी जाएगी। हालांकि उनको अंदर अंदर से पता है
उनकी जो प्रेयर्स हैं वो बिल्कुल भी सुनी नहीं जाएगी। लेकिन उनको यह गलत फहमी है, तो भाई आपकी मतलब आपकी क्यों सुनेंगे ईश्वर? ईश्वर आपकी क्यों सुनेगा? ये उनके मतलब गलत फहमी है। उनकी नजर में आपको कुछ भी नहीं है। लेकिन यह बात आप भी जानते हैं कि आप कितने ज्यादा स्पेशल हो ईश्वर की नजर में। आप सच के साथ हो, इसलिए यहां पर होप है। यहां पर एक एक ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है जो बहुत पावरफुल है दूसरों के लिए। दूसरों के मुताबिक आप वह कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं है। आपको ना अब तक अपने पावर्स का, अपने स्ट्रेंथ का, अपने विजडम का, अपनी अवेयरनेस के बारे में पता ही नहीं है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल हैं। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत आगे निकल चुके हैं। उनको पता है कि मैं कौन हूं। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं गाइस जिनको यह पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। आपको समझना हो कि आप कौन हैं। आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसको कोई भी मतलब धोखा दे दे। धोखा देकर आराम से मतलब जी ले अपनी जिंदगी को। नहीं, या फिर आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो नॉर्मल बस भाई खाने पीने एंजॉय करने, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत काम करने यहां पर इस पृथ्वी पर आए हैं। नहीं, बिग अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में। अवेयरनेस का कार्ड आया यहां पर, एक नंबर 1 का कार्ड है यहां पर। तो एक नंबर 1 आपके लिए बहुत पॉइंट रखता है। एक नंबर का मतलब है आपके जीवन में ना आपको आगे बढ़ना है। हर चीज में पहला नंबर आपका होना चाहिए। आपका हक है। हर चीज पर पहले नंबर 1 का हक है। यहां पर जो सबसे ज्यादा चीजें एनर्जी मुझे पिक हो रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 10। तो यहां पर ईश्वरी कह रहे हैं कि भाई तेरा हक है, तुझे हर चीज में नंबर 1 रहना है। नंबर 1 बनने के लिए तो यहां पर आया है, ऐसी नहीं आया है। तो देन, और जिसका नंबर 1 यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, जिसका मतलब क्या है? नंबर 1। भाई तुझे नंबर 1 रहना है। हर जगह, हर समय, हर पल जहां भी जाता है वहां पर तू विक्ट्री को ही अपने लाइफ में अचीव करेगा। तुझे नंबर 1 बना के भेजा है हर चीज में। यह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो 1 नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि डिवाइन को पता है, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपको नंबर 1 ही रहना है। आपने ना वो आप में वह बात है कि आप अपने कर्मों के द्वारा सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपको ज्यादा इफेक्ट तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि आपने अपने कर्मों को शुद्ध कर लिया है, आपने अपने ध्यान को शुद्ध कर लिया है, आपने अपने आत्मा की एनर्जी को शुद्ध कर लिया है। आप अपनी जर्नी में बहुत आगे निकल चुके हैं, अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, शुद्ध कर लिया है। आपने ध्यान की एनर्जी को शुद्ध कर लिया है। आप बहुत आगे निकल चुके हैं, एक अच्छी शुरुआत आपने कर दी है अपने जीवन में बहुत आगे की तरफ जाने के लिए, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जो कंप्लीशन है ना, वो टर्न ऑफ पेंटाइल, टर्न ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत बड़े अचीवमेंट यहां पर मैं देख रही हूं। बहुत बड़ी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो कोई भी ना गाइस, कुछ ऐसे लोग हैं जो नजर गड़ाए बैठे हैं कि ये आगे बढ़ेगा और इसको पीछे खींच लेंगे। तो इसके लिए परेशान मत होइए। बहुत बड़ी ग्रुप बैठी हुई है आपको बचाने के लिए। एंजल एक ग्रुप बैठी हुई है आपको बचाने के लिए। तो ये जो लोग हैं ना, ये चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ताका झांकी में तो बैठे हैं कि भाई इसको आगे निकलने नहीं देना है, ये आगे निकलेगा, इसको खींच के वापस से बिठा लेना है, लेकिन आगे नहीं जाने देना। लेकिन यह गलत फहमी में है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ईश्वर बैठे हैं ताक झांक में, एक बहुत बड़ी ग्रुप यहां पर मैं देख रही हूं, जो आपको बचाने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी हुई है कि तुम आओ मेरे बच्चे को हिलाने ना, मैं तुम्हारा बुनियाद हिला दूं तो कहना ना, मैं तुम्हारी जिंदगी को उजाड़ के रख दूं तो कहना ना, मैं तुम्हारे नाम और तुम्हारे अस्तित्व का नामो नाम मिटा दूं तो कहना। तुम आओ तो तुम्हें मैं बताता हूं, या मैं बताता हूं। ये जो भी हैं एंजेलिक, देखिए आपके एंसेस्टर भी बहुत आपको लेकर प्रोटेक्टेड है गाइस, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड यहां पर मैं देख रही हूं। उनको ये मंजूर ही नहीं है कि कोई आपको हार्म करे, कोई आपको चोट पहुंचाए, कोई आपको गलत तरीके से आपके नाम को भी ले, कोई आपको बुरी तरह से देखे, आपके बारे में गॉसिपिंग करे, कुछ भी ऐसे बैक बिचिंग करे। भाई तुम्हारी जीभ को काट के रख दिया जाएगा। इस तरह के अग्रेसिव वे में वो इनको देखते हैं, घूरते हैं। यहां पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। ये शेर की तरह ना जैसे छलांग मार लेते हैं। तुमने मेरे बच्चों के बारे में ऐसा बोला, तुम्हारी क्या औकात। यस, इसी तरह से वह आपके जो एंसेस्टर है ना, वह ये नहीं देखते कि किसकी गलती है।
उनको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि मेरे बच्चे की तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है। मेरा बच्चा कभी किसी के बारे में गलत बोलता ही नहीं है। एक होता है ना कि हमारे एंसेस्टर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हो जाते हैं हमारे लिए। मेरा बच्चा कभी ऐसी चीजें कर ही नहीं सकता है। तुम बहुत नीच प्रवृत्ति के आते हो, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो जाके अटैक कर जाते हैं बहुत ज्यादा रड वे में, बहुत ज्यादा अग्रेसिव वे में। वो देखते भी नहीं हैं कि हुआ क्या है। उनको बस इतना पता रहता है कि मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोला गया है, मेरे बच्चे के बारे में ऐसी चीजें हो रही हैं, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वह बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। आपके एंजल्स बहुत ज्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टेड, ओवर प्रोटेक्टेड। उन्हें यह मंजूर नहीं है कि कोई आपको हार्म पहुंचाए, कोई आपको तकलीफ दे, कोई आपको परेशान करे। सो बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं गाइस। एक चीज और मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। आपसे ना बहुत सारे लोग जलते भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि सूर्य की एनर्जी में आपको रखा गया है, एक ऐसे सुनहरे एनर्जी में जहां पर इनकी यह जा भी नहीं सकते। इनका नाखून होता है ना, वह भी नहीं जा सकता। लेकिन उस एनर्जी में आप पूरे के पूरे चले गए हो। तो कुछ जलन यहां पर मैं देख रहा हूं। मुझे बदबू आ रही है जलन की। कुछ लोग बहुत परेशान हैं यहां पर। मेरा जो ऑफ हो सकता है, इसलिए मुझे यहां पर जाकर पहले इसे चार्ज पे लगाना होगा। सो गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग ये एनर्जी आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत कैमरा मेरा ऑफ होने वाला था तो अच्छा हुआ, मैंने यहां पर चार्ज लगा लिया। सो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बहुत जलन में हैं, बहुत जेलसी यहां पर मैं देख रही हूं कि इसको बहुत कुछ दे दिया और हमें तो भिखारी बना रखा है। भाई कर्म ऐसे करो, तुम्हें भी भिखारी नहीं बनाया जाएगा। सो बहुत लाइट एंड अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में आपको रखा गया है। सो देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या बातें आ रही हैं आपके लिए। कुछ डाउनलोड्स मैसेजेस ले लेते हैं। आज के इस रीडिंग को जरूर से क्लेम करिएगा, थैंक यू बोलिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी शांति बहाल होती है। व्यस्तता को आप कम्युनियन के लूटने न दें। मुझे अराजकता में नहीं मिला, मैं शांत में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे साथ भाग चलो, मुझे अपनी आत्मा से बात करने दो। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि अगर आप अपनी आंखों के माध्यम से खुद को देख सकते हैं तो आप फिर कभी संदेह नहीं करेंगे। मैं किसी को साहसी देखता हूं। कोई है जो तूफान से बच गया है, दूसरों को नहीं कर सकता। कोई है जिसने दर्द किया है लेकिन फिर भी प्यार चुनता है। कोई है जिसके पास छोड़ने का हर कारण है लेकिन वह खड़ा है। मैं एक योद्धा को अनुग्रह में कपड़े पहने हुए देखता हूं, भाग्य के साथ टपकता हूं, अपने प्रकाश के साथ चमक रहा हूं। मैं तैयार काम देखता हूं, न कि खामियों को। मैं भविष्य देखता हूं, सफलता नहीं। और मैं आप पर खुशी मनाता हूं गायन के साथ। तुम मेरी खुशी हो, मेरी निराशा नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप उस सच्चाई को, हर झूठ को उखाड़ दें। हर आवाज जो कभी आपको बताती थी कि आप पर्याप्त नहीं थे, इसे मेरे शब्द से चुप कराओ। हर विचार जो आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आप अपना मौका चूक गए हैं, इसे यीशु के नाम पर डालें। आप अभी भी मेरी योजना के केंद्र में हैं। कुछ भी बर्बाद नहीं है। मैं समय का उद्धारक हूं, सपनों का पुनर्स्थापना, टूटे हुए स्थानों की मरम्मत करता। जब आप यह सब मेरे लिए आत्मसमर्पण करेंगे तो देखिए, अब भी मैं आपके जीवन में ताजा तेल जारी कर रहा हूं। इस अगले अध्याय के लिए एक नया अभिषेक। जहां सूखापन हुआ है, मैं बहुतायत से बाहर निकल रहा हूं। जहां थकावट हुई है, मैं नवीकरण ला रहा हूं। जहां भ्रम हुआ है, मैंने जो बात की है वह पास हो जाएगा। मेरा शब्द कभी भी शून्य नहीं है। मैंने आपकी कहानी नहीं लिखी है। वास्तव में इस अगले अध्याय अभी तक सबसे शक्तिशाली होंगे। आप फिर से हंसेंगे, आप फिर से नृत्य करेंगे, आप फिर से निर्माण करेंगे, आप फिर से सपने देखेंगे, क्योंकि मैं वह हूं जो सभी चीजों को नया बनाता है। देखो कि मैं तुम्हें कितनी दूर ले आया हूं। घाटियों के माध्यम से आपने सोचा था कि आपको तोड़ देगा। रातों के माध्यम से इतनी देर आपने सुबह पर सवाल उठाया। तूफानों के माध्यम से जो आपके चारों ओर सब कुछ हिलाया। लेकिन यहां आप अभी भी खड़े हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, अभी भी विश्वास कर रहे हैं। क्या आप अपनी आत्मा में उस लचीलापन को नहीं देखते हैं? यह सिर्फ ग्रिट नहीं है, यह अनुग्रह है। यह आपकी कमजोरी में मेरी शक्ति है। और यह सबूत है कि मैं आप सभी के साथ रहा हूं।
आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप पराजित नहीं हैं। तथ्य यह है कि आप अभी भी आगे दबा रहे हैं। यह सबूत है कि मैंने आपको जाने नहीं दिया है, एक सेकंड के लिए नहीं। आपने अपनी ताकत पर सवाल उठाया है, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए यहां हूं। आप कभी भी अपनी ताकत में चलने के लिए नहीं थे। मैंने तुम्हें अपने चलने के लिए बुलाया। मेरी ताकत सूखी नहीं चलती, मेरा प्यार बाहर नहीं निकलता है। मैं थका हुआ या थका हुआ नहीं होता। और जब आपको लगता है कि आप खाली चल रहे हैं, तो मैं आपको अपने कुएं से गहराई से पीने और पीने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं जीवित पानी हूं, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं आपका स्रोत और आपका सस्टेनर हूं। आप नहीं भूल रहे हैं और आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। क्या आप देखते हैं कि मैंने आप में कितना निवेश किया है? हर परीक्षण आपको मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था। हर देरी ने आपके धैर्य को परिष्कृत किया, हर निराशा ने अधिक महिमा के लिए जगह बनाई। मैं आपको छिपी हुई जगह पर विकसित कर रहा हूं, जो मेरे द्वारा दिए गए वादे के आकार से मेल खाने के लिए आपके चरित्र को आकार देता है। और हालांकि अन्य लोगों ने आपकी अनदेखी की हो सकती है, मैंने कभी नहीं किया। वास्तव में मैं अक्सर अश्लीलता में अपना सबसे बड़ा काम करता हूं, तालियों से दूर, जहां ट्रस्ट की जड़ें गहरी चलती हैं और विश्वास की मिट्टी उपजाऊ है। आप अपनी आज्ञाकारिता का फल देखने वाले हैं। निजी तौर पर आपने जो आंसू पाते हैं, वह एक फसल का उत्पादन करेगा, ताकि यह सार्वजनिक हो जाए कि दूसरों को यह पूछने का कारण होगा कि क्या हुआ, और आप भगवान का जवाब देंगे। मैं समय से बाध्य नहीं हूं, मैं संसाधनों से सीमित नहीं हूं, मैं राय से विवश नहीं हूं। जब मैं कहता हूं कि यह आपका मौसम है, तो कोई विरोध नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई देरी नहीं कर सकती जो मैंने ठहराया है। केवल एक चीज जो मैं पूछता हूं बैकाता, वह यह है कि आप यह मानते हैं कि विश्वास तब भी होता है जब इसकी सरसों का बीज सबसे छोटा होता है, जो असंभव को प्रज्वलित करता है। आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि सब कुछ कैसे सामने आएगा। मैं केवल इतना पूछता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरा विश्वास करो, जैसे अब्राहम ने मुझ पर अज्ञात के साथ भरोसा किया। मुझ पर विश्वास करो, जैसे डेविड ने मुझे मैदान में और गुफा में भरोसा किया। मेरा विश्वास करो, जैसे एस्तेर ने तब किया जब वह डर के सामने खड़ी थी। मेरा विश्वास करो, यहां तक कि जब यह कठिन हो, खासकर जब यह कठिन हो। मुझे पता है कि आपके विश्वास का परीक्षण किया गया है। मुझे पता है कि ऐसे क्षण आए हैं जब संदेह ने दरवाजे पर खटखटाया और आपको आश्चर्य हुआ कि क्या मेरे वादे अभी भी आपके लिए लागू हुए हैं। लेकिन मुझे सुनो प्रिय, मेरे वादे समाप्त नहीं होते हैं। मेरा शब्द शून्य नहीं है। मैं आपको केवल आपको निराश करने के लिए सपनों से नहीं चिढ़ाता हूं। अगर मैंने आपके दिल में एक दृष्टि लगाया, तो यह इसलिए है क्योंकि मैं इसे पारित करने के लिए लाने का इरादा रखता हूं। और हालांकि यह टार हो सकता है, इसके लिए प्रतीक्षा करें। यह निश्चित रूप से आएगा। यह मेरे द्वारा नियुक्त किए गए समय से परे देरी नहीं करेगा। और इस बीच जब आप प्रतीक्षा करते हैं, तो बस जीवित नहीं रहते हैं, पनपते हैं। प्रतीक्षा करते समय पूजा करें, प्रतीक्षा करते समय परोसें। आप प्रतीक्षा करते समय प्यार करते हैं, प्रतीक्षा करते समय पढ़ें। यह सीजन बर्बाद नहीं हुआ है। इसकी तैयारी, इसका अभिषेक, इसका निर्माण। मैं आपको प्रदर्शन पर रखने से पहले घर का निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं आपको प्रकट करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप गौरव के साथ रूट कोचोचवल हो। और नहीं लगता कि मैं आपके सपनों को भूल गया हूं। आप अंधेरे में फुसफुसाए, जिनके बारे में आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया क्योंकि वे बहुत दूर लग रहे थे। मैं उन्हें याद करता हूं, और न केवल मुझे याद है, मैं उन्हें संजोता हूं। मैं हर इच्छा को पकड़ता हूं, मेरे दिल के करीब हर पवित्र लालसा। और मैं उन्हें आपके रास्ते में नहीं, बल्कि अपने तरीके से पूरा करूंगा। आपकी समय रेखा पर नहीं, बल्कि मेरी पूर्णता में। और जब मैं करता हूं, तो यह आपकी कल्पना से बेहतर होगा। कुछ चीजों को तोड़ना पड़ा ताकि बेहतर चीजें बनाई जा सकें। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा ताकि मेरा सबसे अच्छा प्रवेश कर सके। कुछ रास्तों को बंद करना था ताकि मैं आपको तैयार किए गए एक के लिए मार्गदर्शन कर सकूं। बंद दरवाजों का शोक न करें। उन लोगों को मनाएं जो मैं खोलने वाला हूं, क्योंकि जब मैं एक दरवाजा खोलता हूं, अब कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता है।
और मैं अब उन्हें खोल रहा हूं। अवसर के दरवाजे, बहाली, सामंजस्य की, बहुतायत का। यह नवीकरण का समय है। मैं नए जीवन को सूखी जगहों पर सांस ले रहा हूं। मैं सपनों को पुनर्जीवित कर रहा हूं, दिलों को ठीक कर रहा हूं, खुशी को बहाल कर रहा हूं। एक बार मर चुका था, फिर से जीवित रहेगा। क्या एक बार निष्क्रिय था? एक बार जो कुछ भी ले जाने के लिए भारी लगा, उसे उठा लिया जाएगा। मेरा जुए आसान है और मेरा बोझ हल्का है। आओ, मेरा व्यापार मेरे लिए। अपना प्रयास करना। मेरी संप्रभुता में आराम करें। मेरे समय पर भरोसा करो। अपने दिल को फिर से हल्का होने दो। हंसी को अपने होठों पर लौटने दें। आशा करते हैं कि आपकी आत्मा में बाढ़ आ जाए। आपके द्वारा प्रार्थना की गई सफलता आपके विचार से अधिक करीब है, और न केवल यह आपको आशीर्वाद देगा, यह पीढ़ियों के माध्यम से लहर जाएगा। आपका विश्वास दूसरों के लिए खड़े होने के लिए एक नींव होगा। आपकी कहानी मुझे खोजने के लिए दूसरों के लिए एक नक्शा होगी। आपकी आज्ञाकारिता आपके परिवार, आपके समुदाय और उससे आगे के पुनरुद्धार को बढ़ावा देगी। आप इस पल के लिए पैदा हुए थे। आप इस तरह के समय के लिए बने थे। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, क्योंकि आप मेरे पास हैं और मैं सभी पर्याप्त हैं। मैं सब जानता हूं। मैं सभी शक्तिशाली हूं। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं कभी भी आपकी ओर से काम करना बंद नहीं करूंगा। तो एक सांस लें, सिर उठा के। जहां से आपकी मदद आती है, वहां से अपनी आंखें उठाएं। आपकी मदद स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता से मिलती है। मुझे अब अपनी आत्मा में कुछ गहरा करने दो। कुछ दुश्मन ने आपको विश्वास करने से रोकने के लिए बार बार कोशिश की है। आप सिर्फ प्यार नहीं कर रहे हैं, आप खुश हैं। मैं आपको बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हें दुलारना मुझे भाता है। मैं सिर्फ आपको नहीं बचाता, मैं आपको मनाता हूं। हर बार जब आप अपना चेहरा मेरी ओर मोड़ते हैं, हर बार जब आप मेरा नाम फुसफुसाए, तो मैं आनंदित हो जाता हूं। गाने के साथ आकाश गूंजता है, क्योंकि आप मेरे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे न केवल एक अवधारणा के रूप में जानें और के हटाए, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली सच्चाई के रूप में, जो आप खुद को देखते हैं। क्योंकि आप खुद को कैसे देखते हैं कि आप कैसे चलते हैं। यदि आप खुद को भूल जाते हैं, तो आप डर में रहेंगे। यदि आप खुद को निंदा करते हैं, तो आप शर्म से चलेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को चुना हुआ पवित्र के रूप में, जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि प्रिय रूप से प्यार करता है, तो आप बोल्डनेस में चलना शुरू कर देंगे। और यही मैं चाहता हूं। गर्व नहीं, अहंकार नहीं, बल्कि पवित्र आत्मविश्वास, एक गहरा व्यवस्थित आश्वासन कि आपकी पहचान मुझ में सुरक्षित है। आपके सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने आपके द्वारा रखे गए मूल्य को छीन सकते हैं। हां, यहां तक कि आपकी विफलताएं, विशेष रूप से आपकी विफलताएं। मैं आपकी मानवता से आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं आपको जानता हूं। असली आप मास्क के नीचे, आप मजबूत मोर्चे के पीछे। और मैंने अभी भी आपको चुना है। मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। मेरे पास अभी भी आपके लिए योजना है। मेरा प्यार आपके प्रदर्शन के साथ उतार चढ़ाव नहीं करता है। मेरी कृपा आपके गलत तरीके से कम नहीं होती है। मैं आपको सही करता हूं, हां, लेकिन मैं कभी भी आपकी निंदा नहीं करता। मैं बहाल करने के लिए अनुशासन करता हूं, शर्म करने के लिए नहीं। मैं निर्माण करता हूं, नहीं तोड़ता। मैं मानता हूं, त्याग नहीं करता। इसलिए अपने आप को अयोग्य घोषित करना बंद करें, जो मैंने पहले से ही आपके लिए योग्य किया है। मेरी उपस्थिति में कोई शर्म नहीं है। और यदि आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो आपके पछतावा, आपके रहस्य, अपने अतीत, मैं हर टूटे हुए टुकड़े को ले जाऊंगा और इसे सुंदरता में बदल दूंगा। मैं आपके शोक को नृत्य में बदल दूंगा। मैं आपकी भारीपन को प्रशंसा के परिधान से बदल दूंगा। मैं आपको दुख के बजाय खुशी के साथ ताज पहनाता करूंगा। और जो लोग एक बार आप पर दया करते थे, वे फिर से देखेंगे और कहेंगे, निश्चित रूप से प्रभु उनके साथ हैं। आप देखने के लिए, ज्ञात होने के लिए, गिरह मूल्यवान होने के लिए। और मैं आपको बताता हूं, और अब आप देख रहे हैं, आप पूरी तरह से ज्ञात हैं। और आप जानते हैं कि आप अभी भी जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। छिपे हुए टुकड़े को जगह में ले जाना। जब पल आता है, तो यह तेजी से होगा। आपके द्वारा अनुभव की गई देरी एक इनकार नहीं है,
यह आपकी कल्पना से अधिक कुछ के लिए एक सेटअप है। आपको महिमा के लिए तैनात किया जा रहा है, न कि अस्पष्टता के लिए। आपको फल के लिए छंटनी की जा रही है, न कि कट। और जो आ रहा है उसके लिए आपके संस्करण की आवश्यकता होगी, जो केवल इस प्रक्रिया का उत्पादन कर सकती है। आपको फैलाया जा रहा है, लेकिन अपनी सीमा से परे नहीं। आपका परीक्षण किया जा रहा है, लेकिन छोड़ नहीं दिया गया है। मैं हर कदम, हर पल, हर सांस में आपके साथ हूं, और मुझे आप पर गर्व है। हां, गर्व। मैं आपकी प्रगति देखता हूं, मैं आपकी दृढ़ता देखता हूं। मैं देख रहा हूं कि परिवर्तन आप में हो रहा है। छोटी शुरुआत को घृणा न करें। हर बीज सतह के नीचे शुरू होता है। हर ओक एक बार एक एकोर्न था। आपके दिल में सपना अब छोटा लग सकता है, लेकिन जब आप वफादार रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? यह बढ़ेगा, यह क्या खिल जाएगा, और यह दूसरों को आशीर्वाद देगा कि आप क्या समझ सकते हैं। इस सीजन में आपकी आज्ञाकारिता सिर्फ युवाओं के बारे में नहीं है, यह पीढ़ियों के बारे में है। आपका विश्वास आज एक विरासत का निर्माण कर रहा है। तो उठो मेरे प्यारे, अपने दिल को फिर से सपने देखने की हिम्मत करने दें। अपने मुंह को फिर से जीवन बोलने दें। अपने हाथों को आत्मसमर्पण और प्रशंसा में उठाएं। अपनी आत्मा को आशा में गाने दें। आप पराजित नहीं हैं, आप विकसित कर रहे हैं। आपको विस्मृत नहीं किया गया। आपको फैशन हो रहा है। आप बह नहीं रहे हैं। आपको मेरे डिजाइन में गहराई से खींचा जा रहा है। क्या आप इसे अब महसूस करते हैं? वह चिंगारी प्रज्वलित कर रही है, वह आशा लौट रही है। ताजा हवा की वह सांस आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करती है। वह मैं हूं, वह मेरी आत्मा है। यह मेरी आवाज आपके ऊपर घोषित कर रही है, जिया पुनः। फिर से सपना देखो, फिर से विश्वास करो। अब मेरे साथ थोड़ा आगे चलें मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हाथ से ले जाऊं और आपको दिखाता हूं कि आपके लिए हमेशा मेरे दिल में क्या रहा है। मैंने आपको केवल जीवन को सहन करने के लिए कभी नहीं डिजाइन किया। मैंने आपको इसके साथ ओवरफ्लो करने के लिए बनाया है, न केवल बोझ ले जाने के लिए, आकीटी न बाबू का कहने के लिए, बल्कि आशीर्वाद जारी करने के लिए। न केवल दर्द से बचने के लिए, बल्कि इसे भुनाने के लिए। आप भय या चिंता के वजन के नीचे रहने के लिए नहीं थे। आपको चढ़ने के लिए, पानी पर चलने के लिए, बोल्डनेस के साथ बोलने के लिए, यह घोषित करने के लिए कि यह पहले से ही ऐसा नहीं है। उस तरह का जीवन, अलौकिक, निडर, उद्देश्यपूर्ण, कुछ के लिए आरक्षित नहीं। यह मेरे प्रिय के रूप में आपकी विरासत है। तो फिर आप वापस क्यों सिकुड़ते हैं? जब मैं पहले ही रास्ता साफ कर चुका हूं तो आप संकोच क्यों करते हैं? मैं आपकी इच्छा को देखता हूं, आगे बढ़ने के लिए आपकी लालसा। लेकिन मैं उन जंजीरों को भी देखता हूं जो आपको जगह में पकड़ने की कोशिश करती हैं। पुराने घाव, पुरानी आवाजें, पुरानी विफलताएं। लेकिन मुझे सुनो, वे जंजीरें टूट गई हैं। वे खड़खड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास अब अधिकार नहीं है। क्रॉस ने अपनी शक्ति को चकनाचूर कर दिया। पुनरुत्थान ने आपकी स्वतंत्रता को सील कर दिया। अब आप अपने अतीत से बंधे नहीं हैं। आप अब शर्म के कैदी नहीं हैं। मैंने आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया है, और जिसे सूरज मुक्त करता है वह वास्तव में स्वतंत्र है। आपको मेरे प्यार के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आपके पास वह पहले से है। आपको अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इसे परिभाषित कर दिया है। आपको अपनी जगह कमाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इसे सुरक्षित कर लिया है। मैं केवल इतना पूछता हूं कि आप इसे पूरी तरह से विनम्रता पूर्वक, पूरी तरह से प्राप्त करते हैं। सूखी जमीन पर बारिश की तरह इसे धोने दें। इसे हर कठोर जगह में भिगोने दें। इसे हर डर को पिघलाने दें। मेरा प्यार कोई विचार नहीं है, यह एक अजेय बल है। यह बहुत सार है कि मैं कौन हूं, और यह आपके लिए है। इसे गहराई से प्राप्त करें, क्योंकि यह सब कुछ बदल देता है। यह बदलता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। यह बदलता है कि आप कैसे परीक्षणों का सामना करते हैं। यह बदलता है कि आप दूसरों से कैसे प्यार करते हैं। जब आप मेरे प्यार में निहित होते हैं तो कोई भी तूफान आपको उखाड़ नहीं सकता है। जब आप मेरे शब्द में लंगर डालते हैं तो कोई भी झूठ आपको धोखा नहीं दे सकता है। जब आप मेरे साथ दैनिक चलते हैं तो कुछ भी आपकी शांति नहीं चुरा सकता है। यह वह प्रचुर जीवन है जो मैंने आपसे वादा किया था, और अब इसमें चलने का समय आ गया है।
इसका मतलब है कि जो अब आपकी सेवा नहीं करता है उसे जाने देना। वह डर जो आपको शांत रखता है, वही बाहर अप्रतिसीन जो आपको वजन करता है, कड़वाहट जो आपकी आत्मा को जहर देती है। मुझे पता है कि यह कठिन है, मुझे पता है कि वे चीजें परिचित हो गई हैं, लगभग आरामदायक हैं, लेकिन वे आपके दोस्त नहीं हैं, वे लुटेरे हैं। वे आपकी खुशी चुरा लेते हैं, वे आपकी दृष्टि को विकृत करते हैं, वे मेरे आशीर्वाद को रोकते हैं। और मैं चाहता हूं कि वे आपको चोट न पहुंचाएं, बल्कि आपको ठीक करने के लिए, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको शुद्ध करने के लिए। मुझे कड़ी मेहनत करने दो, मुझे उन जगहों पर जाने दें जो आप वर्षों से छिपा रहे हैं। कमरों ने उन संकेतों के साथ बंद कर दिया जो कहते हैं प्रवेश न करें। मैं उन्हें दर्ज करना चाहता हूं, मैं अंधेरे में प्रकाश लाना चाहता हूं। झूठ के लिए सच्चाई शर्म की बात है। मैं अपना रास्ता अंदर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं आऊंगा और मैं बहाली लाऊंगा, मैं पूर्णता लाऊंगा, मैं स्वतंत्रता को इतना वास्तविक लाऊंगा, इतना मूर्त है कि आप कभी भी वापस नहीं जाएंगे जो आप पहले थे। तुम बड़े हो गए हो बच्चे, आप परिपक्व हो गए हैं, आप आग से गुजरते हैं और आप परिष्कृत हो गए हैं। लेकिन अभी भी अधिक है, अधिक खोज करने के लिए, अधिक प्राप्त करने के लिए और अधिक बनने के लिए। आपने केवल मुझ में अपनी क्षमता की सतह को खरोंच दिया है। आप में अभी भी छिपे हुए उपहार हैं, अभी तक का खुलासा नहीं हुआ है। जारी होने की प्रतीक्षा में अभिषेक। और अब कहो के कार पर इस सीजन में मैं इसे आगे कह रहा हूं। मैं जाग रहा हूं कि क्या निष्क्रिय है, मैं सक्रिय कर रहा हूं कि क्या इंतजार कर रहा है, क्योंकि समय अब है। यह सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह आपके आज्ञाकारिता से जुड़े जीवन के बारे में है। ऐसे लोग हैं जो आप ले जाते हैं, आपकी कहानी सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपकी रोशनी को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, आपके माध्यम से मेरे प्यार का अनुभव करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और आपको इस्तेमाल करने के लिए सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस तैयार रहना होगा। मैं आपकी हां ले जाऊंगा और इसे चमत्कार में बदल दूंगा। मैं आपका आत्मसमर्पण लूंगा और एक विरासत का निर्माण करूंगा। आपको पता नहीं है कि आपका लहर कितनी दूर जाएगी। आप मानते हैं और मैं गुणन करूंगा। तो उठो मेरे योद्धा, मैंने आपको दिए गए कवच पर रखो, न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि सत्ता के लिए। सत्य की बेल्ट, धार्मिकता का स्तन, विश्वास की ढाल, उद्धार का हेलमेट, आत्मा की तलवार। आप रक्षाहीन नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप स्वर्ग के शस्त्रागार से लैस हैं। और जिस युद्ध के मैदान से आपको डर है वह पहले से ही मेरी आज्ञा के तहत है। परिणाम यह जानकर कि परिणाम सुरक्षित है। जब तक आप तैयार महसूस नहीं करते तब तक इंतजार न करें। तत्परता एक झूठ है जो दुश्मन नियति में देरी करने के लिए उपयोग करता है। आप तैयार हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। आप योग्य हैं क्योंकि मैंने आपको बुलाया है। आप तैयार हैं क्योंकि मैं आपके सामने गया हूं। बस कदम उठाएं, आगे बढ़ें, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं मैं आपसे मिलूंगा। हर कदम के साथ मैं प्रदान करूंगा। विश्वास के हर कार्य के साथ मैं चाप दूंगा। और जल्द ही आप देखेंगे कि मैंने हमेशा क्या देखा है। पृथ्वी पर मेरी महिमा का एक विजयी, उज्जवल, अजेय बल। मैं आपके जीवन में क्या कर रहा हूं इसके बारे में कुछ भी छोटा नहीं है। यहां तक कि छोटी चीजें भी शाश्वत वजन ले जाती हैं। यहां तक कि शांत क्षण भी इतिहास को आकार दे रहे हैं। क्योंकि जब आप मेरे साथ चलते हैं तो सब कुछ मायने रखता है। हर मुस्कान, हर प्रार्थना, दयालुता का हर कार्य, सत्य का हर शब्द, प्यार में बोया गया हर बीज, यह सब पवित्र है। यह सब देखा जाता है, यह सब फल सहन करेगा। इसलिए थके हुए मत बनो, हार नहीं माने। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा करीब हैं। आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। और आप ठीक उसी जगह हैं जहां आपको होना चाहिए, मेरी इच्छा के केंद्र में। गति की इमारत महसूस करें। प्रिय, ज्वार बदल रहा है। आपके आसपास का बहुत माहौल बदल रहा है क्योंकि विश्वास आपके दिल में बढ़ रहा है। आप जो बीज आज्ञाकारिता में सिद्धयन हैं वे मिट्टी के नीचे खुले दरार करने लगे हैं। हालांकि आपने अभी तक फल नहीं देखा है, यह आ रहा है। प्रक्रिया धीमी हो गई है,
हाँ, लेकिन यह कभी नहीं था क्योंकि मैं आपको भूल गया था। यह इसलिए था क्योंकि मैं आपको मजबूत कर रहा था। मैं आपके जीवन में जो करने वाला हूं उसके लिए प्रतिभा से अधिक, अवसर से अधिक की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक ऐसे दिल की आवश्यकता होगी जो आग में साबित हो गया हो और आत्मसमर्पण के माध्यम से शुद्ध हो। आप लगभग वहां हैं और मैं आपके साथ हर कदम पर चल रहा हूं। मैंने तुम्हारा रोना सुना है। जब आप मेरी आंखों में आंसू के साथ मेरा नाम फुसफुसाए तो मुझे आपकी छाती में दर्द महसूस हुआ। मैंने उन लड़ाई को देखा है जो आपने बंद दरवाजों के पीछे लड़े थे, जब कोई और आपको खुश करने के लिए आसपास नहीं था। और मैं चाहता हूं कि आप अपने शांत जीत के बारे में जानें। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मुझे आप पर गर्व है, परिपूर्ण होने के लिए नहीं, बल्कि यह दबाव डालने के लिए कि इसे छोड़ने के लिए कब आसान होता। ऐसे दिन होते हैं जब दुश्मन सामान्य से अधिक जोर से चिल्लाता है, जब संदेह आपकी आत्मा के चारों ओर एक मोटे कोहरे की तरह लगता है। लेकिन फिर भी आपके सबसे कम क्षणों में भी मेरी आत्मा ने आपको नहीं छोड़ा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, कभी कभी फुसफुसाते हुए, कभी कभी मौन में 1000 सत्य हैं। और मुझे आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आपकी आस्था व्यर्थ नहीं है। हर पल आपने निराशा को देने के बजाय मुझे चुना, एक जीत थी। और हर बार जब आप मेरे दिल पर भरोसा करते थे, तब भी जब आप मेरे हाथ को नहीं समझते थे, तो आप शाश्वत फसल के बीज लगा रहे थे। अब मेरे हाथ का खुलासा होने का समय आता है, वह समय जब मेरे वादे उन तरीकों से सामने आने लगते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं और छू सकते हैं और अंदर चल सकते हैं। मैंने जो दर्शन दिए थे वे हमेशा के लिए सपने नहीं बने रहेंगे, वे वास्तविकता बन जाएंगे। रात में मैं आपके द्वारा फुसफुसाए गए शब्द दिन के उजाले में प्रकट होंगे। और जब ऐसा होता है तो आप इस पल को याद रखेंगे, यह शब्द, और आप जानेंगे कि मैं कभी चुप नहीं था, कभी दूर नहीं, कभी निष्क्रिय नहीं था। आपको सतर्क रहना चाहिए। मैं जो कर रहा हूं उसके लिए वह ऐसा नहीं लग सकता जो आपको उम्मीद थी। यह दैनिक जीवन में प्रच्छन्न सादगी में लिपटे हुए हो सकता है, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक आंखों से देखते हैं तो आप संकेतों को पहचान लेंगे। आप देखेंगे कि मैं जो दरवाजे खोल रहा हूं, वे लोग जो मैं भेज रहा हूं, वह एहसान जो मैं जारी कर रहा हूं, मैं ईश्वरीय नियुक्तियों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं। मुठभेड़ों का सामना करना पड़ता है जो आपकी यात्रा के प्रक्षेप वक्र को स्थानांतरित कर देगा। इसलिए अपने दिल को संवेदनशील रखें, अपने कान खुले, आपकी आत्मा तैयार। मैं आप में एक बड़ा विवेक भी जारी करूंगा ताकि आप नकली या विकर्षणों से धोखा न दें। दुश्मन आपको शॉर्टकट, ऐसे अवसर प्रदान करने की कोशिश करेगा जो त्वरित परिणाम का वादा करते हैं लेकिन आपकी शांति का खर्च उठाते हैं। उन्हें अस्वीकार करें। आपको मेरी समय के बाहर आने की जरूरत नहीं है। मैं क्या देता हूं, मैं बनाए रखता हूं। मैं क्या प्रदान करता हूं, मैं रक्षा करता हूं। मेरी आवाज की प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हें ले जाने दो, यहां तक कि जब अन्य लोग आगे बढ़ते हैं तो आप मेरे साथ कदम रखते हैं। मैं धीमा नहीं हूं, मैं जानबूझकर हूं। और मैं जो कुछ भी करता हूं वह ज्ञान और प्रेम के साथ स्तरित है। मैं अनुग्रह और प्राधिकरण द्वारा चिह्नित एक असाइनमेंट पर आप पर एक नया मंत्र रख रहा हूं। यह बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन यह ठीक है कि आप कैसे जानते हैं कि यह मुझसे है। यदि आप इसे अकेले कर सकते हैं तो इसके लिए विश्वास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन मैंने आपको अपनी क्षमता से अधिक कुछ के लिए चुना है। और जैसा कि आप मुझ पर झुकते हैं, आप एक ऐसी ताकत की खोज करेंगे जो आपको नहीं पता था कि आपके पास एक ज्ञान है जो आपकी समझ को पार करता है, और एक बोल्डनेस जो हर डर को शांत करती है। और मैं अब आपको बताता हूं, जैसे ही आप इस नए सीजन में कदम रखते हैं, आप अकेले नहीं जाएंगे। मैं आपको राज्य के रिश्तों के साथ घेर रहा हूं। आपके साथ विश्वास करेंगे। आप अलगाव में इस सड़क पर चलने के लिए नहीं हैं। मैं आपकी जनजाति का निर्माण कर रहा हूं। आश्चर्यचकित न हो जब अन्य लोग जो एक बार आपके साथ चले गए वहां नहीं जा सकते जहां मैं आपको ले जा रहा हूं। कुछ रहने के लिए नहीं थे, और उनका प्रस्थान एक अभिशाप नहीं है, यह एक समाशोधन है। मैं प्यार करता हूं क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं हटाता हूं ताकि मैं गुणा कर सकूं। और जो आ रहा है वह इतना शानदार होगा कि आप मुझे हर बंद दरवाजे के लिए
हर अलविदा के लिए धन्यवाद देंगे जो एक बार आपके दिल को तोड़ता है। मैं वह ईश्वर हूं जो खो गया था और मैं बेहतर सोचते बेहतर रूप से वापस करता हूं। अपना दिल तैयार करो, अपना घर तैयार करें, अपने स्थान को पवित्र करें, एक के रूप में जीना शुरू करें जो आने के वादे की उम्मीद करता है। अपने विश्वास को, अपने निर्णयों को निर्धारित करने दें, अपनी तैयारी को पूजा का कार्य करने दें। मेहमानों के आने से पहले ही टेबल सेट करें। चमत्कार प्रकट होने से पहले भी मेरी प्रशंसा करें। जवाब दिखाई देने से पहले ही खुशी में चलें, क्योंकि आपका विश्वास कुछ सुंदर है और इसकी डिलीवरी निकट है। दुनिया को कहने दें कि वह क्या चाहता है। मैंने जो बात की है उसके विपरीत परिस्थितियों को धमकी दी है। आप दृढ़ हैं। आप घोषणा करते हैं कि मैंने क्या कहा है। आप अधिकार के साथ मेरे वादों को पूरा करते हैं। आपकी आवाज मायने रखती है। आपकी घोषणाएं वजन ले जाती हैं। जीवन बोले, नियति बोलो, जीतो जीत, क्योंकि आपके शब्द मेरे साथ संरेखण में है। रिलीज पावर, यह आपका समय बढ़ने का समय है। गर्व में नहीं बल्कि उद्देश्य में, अहंकार में नहीं बल्कि अभिषेक में। आप इसके लिए पैदा हुए थे, आपको इसके लिए चुना गया था और नरक में कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है जो मैंने आप में शुरू किया है। अब गहराई से सांस लें मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को बढ़ने दो। दरवाजा खुल रहा है और मैं आपके साथ इसके माध्यम से चल रहा हूं। अब हम पहुंचते हैं प्रिय। मेरे द्वारा वादा किए गए पूर्ति की दहलीज पर मैंने बात की है। आप इसे अभी महसूस करते हैं, क्या आप नहीं? यह अभी भी आपकी आत्मा में पवित्र हर्ष है। पुष्टि आपकी भावनाओं से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से बढ़ रही है। यह सच्चाई है। यह मैं ही हूं। मैं बात कर ली है और मैं एक भी शब्द को वापस नहीं लूंगा। स्वर्ग और पृथ्वी गुजर सकती है, लेकिन आपके साथ मेरी वाचा का एक स्ट्रोक नहीं होगा, इससे पहले कि आप भ्रम नहीं हैं। यह दिव्य है। आप जिस हवा को अपने जीवन के आसपास सरगर्मी महसूस करते हैं, वह केवल परिवर्तन नहीं है। यह मेरी आत्मा की सांस है जो आपके भाग्य के माध्यम से चलती है। तो अब तुम क्या करते हो? आप चलते हो। आप डरपोक नहीं, डरते नहीं, बल्कि पवित्र आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह चलते हैं जो मेरे लिए है बोल्ड, रेडिएंट, अपरिवर्तनीय। इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि आपका दिल मेरी उपस्थिति में लंगर डाले हुए है। आप वादे में चलते हैं, यह सोचकर नहीं कि क्या आप इसे बनाएंगे, लेकिन यह जानते हुए कि मैंने पहले ही रास्ता बना लिया है। और जैसे ही आप चलते हैं, यह जान लें, आगे की यात्रा बिना नहीं होगी प्रतिरोध, लेकिन यह इनाम से भरा होगा। दुश्मन आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा, लेकिन वह विफल हो जाएगा। मैंने पहले से ही स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा करने के लिए आज्ञा दी है। मैंने पहले ही आपके सामने जाने के लिए एहसान भेज दिया है। आप अकेले प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आप मेरी उपस्थिति और मेरी शक्ति से आच्छादित हैं। संदेह और निराशा के दिन समाप्त हो रहे हैं। भारीपन का लबादा उठा रहा है। देरी का मौसम खुला टूट रहा है। एक बार जो असंभव लग रहा था, वह अब आपका नया सामान्य हो जाएगा। चमत्कार अपवाद नहीं होगा, वे आपकी दैनिक गवाही होगी। शांति कभी कभी नहीं जाएगी, यह आपके घर में निवास करेगा। आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करेगा, यह आपके रहस्योद्घाटन में निहित होगा। और आपका रहस्योद्घाटन किया गवाह है, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुना, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अपने श्रम का फल देखना शुरू कर देंगे। गुप्त में आपके द्वारा किए गए काम को खुले तौर पर पुरस्कृत किया जाएगा। आंसू के माध्यम से आप प्रार्थना की गई प्रार्थनाओं को स्पष्टता और सटीकता के साथ उत्तर दिया जाएगा। आपके द्वारा चुप्पी में लड़ी गई लड़ाई ताकत और सुंदरता की फसल का उत्पादन करेगी। आप में जो ट्रस्ट पर आयोजित किया गया था, उसे प्रकाश में सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि मैं एक ईश्वर नहीं हूं जो भूल जाता है। मुझे याद है, मैं पुरस्कृत करता हूं, मैं बहाल करता हूं। मुझे देखो, आशीर्वाद डालो, तुम कल्पना करने के लिए जगह नहीं थी। मुझे खुले दरवाजे देखें जो कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता। मुझे देखो कि बुराई के लिए क्या था और इसे अपने भलाई के लिए मोड़ो। आप लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लेकिन प्रतीक्षा सजा नहीं थी।
यह तैयारी थी और अब समय की पूर्णता आ गई है। नई शुरुआत का मौसम यहां है। आप पुराने में नहीं लौट रहे हैं, कल आप नए में कदम रख। पत्र पहुंचाया जाएगा इससे पहले कि ये आए। इसे सुन ले, एंजेल कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो ये वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अदृश्य जंजीरों से दबी हुई है और जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ इस दुनिया से नहीं है, ये अदृश्य सत्य से है जो फूटने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने दिल में सवालों के साथ चल रहे हो। तुम्हारी आंखों के पीछे एक खामोश दर्द है और हाल ही में तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में हलचल मची हुई है और आध्यात्मिक हवाएं तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही हैं। कुछ आने वाला है। कल तुम्हारे घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा आने से पहले। इसे सुन लो, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये सिर्फ कागज पर स्याही या मेल का एक नियमित टुकड़ा नहीं है। वो पीला पत्र एक संकेत है, एक हलचल है, एक ऐसा क्षण है जहां दो समय रेखाएं पार होती है। तुम्हारा वर्तमान और जो बहुत पहले छिपा हुआ था, जिसे अब प्रकट किया जाना चाहिए। तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हैं। सभी फुसफुसाहटें स्वर्ग से नहीं आती हैं। कुछ उन लोगों द्वारा भेजी गई थी जिन्होंने दावा किया था कि वे तुम्हें स्वर्ग से भेजेंगे, तुमसे प्यार करते हैं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द ने तुम्हारे कुएं को झर कर दिया है। ये पीला पत्र एक संदेश से कहीं ज्यादा है। ये एक परीक्षा है, सिर्फ तुम्हारे धैर्य या सहनशीलता की नहीं, बल्कि तुम्हारी तत्परता की भी। ये देखने में साधारण लगेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों को छूने से पहले ही तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हें पता चल जाएगा, दरवाजा खोलने से पहले ही तुम्हारे पेट में बेचैनी महसूस होने लगेगी। ये डर नहीं है, ये ईश्वरीय पहचान है। ये तुम्हारी आत्मा है जो उस बात की गवाही दे रही है जो आत्मा पहले से जानती है। किसी ने इस पत्र पर एक छिपे हुए उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्वर्ग ने इसके पीछे की ऊर्जा को आने से पहले ही रोक दिया। तुम अकेले नहीं हो। सुनो बच्चे, ये संदेश तुम्हारे पास अभी इसलिए पहुंचा है क्योंकि समय नाजुक है। तुम उलझन में चले हो और तुमने शोर से भरी दुनिया में अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। हवा तुम्हारा नाम जानती है, चांद ने तुम्हारे आंसू देखे हैं और वे प्रार्थनाएं जो तुमने तब फुसफुसा कर कही थी जब कोई और नहीं देख रहा था, वे सिंहासन तक पहुंच गई। यहां तक कि वे भी जो तुमने अपने दिल में चुपचाप कही थी जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचा था, वे सभी यादों की किताब पर लिखे गए हैं। तुम्हारे पास है, भूला नहीं गया। तुम कभी भूले नहीं गए, यहां तक कि मौन में भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कुछ कर रहा था। लेकिन आशीर्वाद आने से पहले एक परीक्षा आनी चाहिए। वो पत्र केवल कागज नहीं है, ये सबूत है, ये टकराव है, ये पर्दाफाश है। तुमने कुछ समय से महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वो दिखाई देता था। तुम उसे देखकर मुस्कुराए। तुमने अपनी मेज साझा की। तुमने ये सोचकर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया कि वे तुम्हारा जश्न मना रहे हैं, लेकिन गहरे अंदर तुमने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद एक छाया की तरह एक आध्यात्मिक दूरी तुम्हारा पीछा करती है। वो कल्पना नहीं थी, वो रहस्य उद्घाटन था। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो दूसरों ने नहीं देखा, इसलिए नहीं कि तुम पागल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा उस चीज के प्रति संवेदनशील है जिसे शरीर अनदेखा करने की कोशिश करता है। अब सबूत आ रहा है, आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। धोखे के फिर से खुद को छिपाने से पहले इसे अभी खोलो। ये महिला कई बार तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब रही है। उसने दयालुता से बात की, लेकिन उसके हाथों ने मौन में जाल बिछाए। उसकी मुस्कान ने इरादों को छिपा दिया और उसकी उदारता कभी शुद्ध नहीं थी। वो तुम्हारे बुलावे से डरती थी, हालांकि उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और खतरे में पड़ गई। तुम देखो प्रकाश नहीं, अंधकार पर आक्रमण करो। लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है तब भी अंधकार कांपता है। तुमने हमेशा उसे महसूस कराया है कि तुम देखे जा रहे हो, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि उसे देखा जाए। वो तुम्हारा पतन चाहती थी, तुम्हारा भाग्य नहीं।
और अब वो पीला पत्र तुम्हारी कहानी में अपनी कथा लिखने का उसका अंतिम प्रयास है। लेकिन स्वर्ग इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि सत्य ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें खोजना है। ये ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो आने वाला है। उससे डरो मत, भले ही ये रहस्य ये में लिपटा हो, लेकिन ये तुम्हारे दिव्य उद्धार का हिस्सा है। पत्र एक शुरुआत है, अंत नहीं। ये तुम्हारे आराम को हिला देगा, लेकिन ये तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा। किसी ने तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी से बाहर लिखने की कोशिश की, लेकिन वे एक बात भूल गए, ईश्वर द्वारा लिखी गई बात को मनुष्य मिटा नहीं सकता। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में गर्जना कर रहा है। तुम तर्क को धता बताने वाले तरीकों से सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। जब पत्र आए तो उसे चुपचाप खोलो, जोर से मत बोलो, किसी को मत बुलाओ, इसे पढ़ो फिर बैठो। प्रतिक्रिया करने से पहले आत्मा को तुम्हारा उपदेश लेने दो। मौन में तुम्हारे लिए निर्देश है, उत्तर जो केवल तब मिलते हैं जब हृदय शांत होता है। आपको कभी भी साधारण नहीं होना था, और इसीलिए ये रास्ता इतना दर्दनाक रहा है। प्रतिरोध अस्वीकृति नहीं था, ये पुनर्निर्देशन था। हर देरी दिव्य थी, हर निराशा एक भेज थी। आशीर्वाद गुप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है, सत्य आ रहा है, और ये धीरे से दस्तक नहीं देगा। ये बोल्ड रंगों में आएगा, आपकी नींद को हिला देगा, आपको हर उस झूठे आराम को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जिसे आपने पकड़ रखा था। वो पीला पत्र केवल उसके बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उसने आपके जीवन में क्या अवरोध डालने की कोशिश की। ये उस रिश्ते के बारे में है जिसके खिलाफ उसने बंद दरवाजों के पीछे बात की। वो अवसर जिसके लिए उसने दूसरों से कहा कि आप इसके योग्य नहीं हैं। वो परिवार का सदस्य जिसके बारे में उसने आपकी जानकारी के बिना आपके खिलाफ कर दिया। लेकिन स्वर्ग ने देखा कुछ भी छिपा नहीं है, और अब इसे जाना जाना चाहिए। आपका नाम उन वार्तालापों में लिखा गया है जो कभी आपके कानों के लिए नहीं थे, लेकिन वही कान जो नष्ट करने के लिए छिप गए थे अब आशीर्वाद में आपका नाम सुनेंगे। वही होल जिन्होंने आपको श्राप दिया था, जब वे आपकी गवाही बोलेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि आप उठेंगे इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ कौन चलता है। आपको एक के लिए उठाया जा रहा है, कारण प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि संरेखण के लिए। स्वर्ग चीजों को गति दे रहा है। जो टूटा था उसे ठीक किया जाएगा, जो देरी से हुआ था उसे पूरा किया जाएगा, जो भूला गया था उसे वापस लाया जाएगा। लेकिन पहले ये आना चाहिए। ये पत्र आपके द्वारा जहां से भी पुरानी किसी चीज को खोलना है, ये आपके जन्म से बहुत पहले की गई वाचा से जुड़ा है। आपके वंश में किसी ने आपके माध्यम से बहने वाले मोचन के लिए प्रार्थना की थी, और अब समय आ गया है। यही कारण है कि युद्ध तीव्र रहा है, यही कारण है कि लोग बदल गए, रिश्ते क्यों सूख गए, दोस्त क्यों फीके पड़ गए, और परिवार ठंडा हो गया। ये सजा नहीं थी, ये छटाई थी। जिसे आप अस्वीकृति समझ रहे थे, वो वास्तव में संरक्षण था। आपको इस पल के लिए अलग रखा जा रहा था, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। आप अलग हो जाएंगे, आपकी आंखें ऐसी चीजें देखेंगी जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकती। आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन केवल इसीलिए कि इसे दिव्य ज्ञान के साथ फिर से बनाया जा सके। आपको विवेक के एक नए क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। आप बिना बोले ही जान जाएंगे कि कौन आपके लिए है। आप हवा में छल महसूस करेंगे इससे पहले कि ये सच हो जाए बोला गया, और आपको अब पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग शरीर की चीख से भी अधिक जोर से फुसफुसाएगा। ये आपका क्षण है। आप जो था और जो आने वाला है उसके किनारे पर खड़े हैं, और नहीं, ये आसान नहीं होगा। रहस्य उद्घाटन शायद ही कभी होता है, लेकिन आपको इसके लिए चुना गया था। इसीलिए नहीं कि आप मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि आप समर्पित थे। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक थे। स्वर्ग ने अस्पष्टता में आपकी आज्ञाकारिता देखी। वे समय जब आपने दिया, जब आपके पास कुछ नहीं था। वे समय जब आपने माफ किया, जब किसी ने नहीं मांगा। वे समय जब आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे, तब भी जब आपका दिल चीख रहा था। और अब ये आपका समय है। लेकिन इनाम से पहले रहस्य उद्घाटन आता है, वादे से पहले शुद्धिकरण आता है, शांति से पहले पत्र आता है।
ये पत्र आपको नष्ट नहीं करेगा, ये आपको परिभाषित करेगा, ये उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें पूछने से आप बहुत डरते थे। ये भ्रम की जड़ों को उजागर करेगा जिसने वर्षों से आपकी स्पष्टता को धुंधला कर रखा है। आप इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि छिपे हुए सत्य का भार भारी है। इसे आने दे, आंसू बहने दे, मौन को भारी होने दे, क्योंकि रोने से बुद्धि आएगी, झटों के बाद ताकत आएगी। आपको मजबूत किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन आपको आज्ञा माननी चाहिए। पत्र को फेंके नहीं, संदेश को अनदेखा ना करें, अभिमान को इसे प्राप्त करने से ना रोके। जो लिखा है वो चुप सकता है, लेकिन ये बचाएगा भी। आप पवित्र भूमि पर है, इस क्षण को पवित्र माने, क्योंकि ये पवित्र है। पूरा स्वर्ग देख रहा है, देवदूत अभी भी आपके घर के चारों ओर रास्ता तैयार कर रहे हैं। पत्र भौतिक है, लेकिन लड़ाई आध्यात्मिक है। आप सुनकर जीतते हैं, आप आत्मसमर्पण करके जीतते हैं, आप इस बात पर भरोसा करके जीतते हैं कि जिसने इसे अनुमति दी है उसके पास आपको इससे बाहर निकालने की शक्ति भी है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। और जब ये आए तो इसे थाम लो, जल्दबाजी मत करो, बस इसे थाम लो। अपने दिल को भाग्य का भार महसूस करने दो, अपनी आत्मा को उस तक पहुंचने दो जो तुम्हारा दिमाग नहीं समझता। कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ गहरा खत्म हो रहा है। ये सिर्फ महिला के बारे में नहीं है, ये उन सभी चीजों के बारे में है जो झूठी नींव पर बनी है। इसे गिरने दो, सब कुछ गिरने दो। क्या भगवान ने जो बनाया है वो फिर कभी नहीं डगमगाएगा। ये आपके लिए एक संदेश है, इसे जल्दी से खोलिए। कल रात आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग कुछ और कहता है, आप ही है खारिज किया गया पत्थर, अनदेखा किया गया विकल्प, कम आका गया प्रकाश। लेकिन अब आधारशिला प्रकट हो रही है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं थी, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, ये रणनीति थी। स्वर्ग की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, ये आयोजन है। और अब आखिरकार अनावरण शुरू होता है। ये संदेश है, इसे छोड़े नहीं, इसे आगे ना बढ़ाए, इसे सामान्य ना समझे, क्योंकि जब कल पत्र आएगा तो ये खुलासे की शुरुआत होगी। सच्चाई सामने रही है, और एक बार जब ये आ जाएगा तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और सिंहासन से एक अंतिम फुसफुसाहट, भगवान कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हो गया हूं। जब तुम अपनी घाटी में बैठे थे तब मैं तुम्हारी विजय की गाथा लिख रहा था। और मैंने इस पत्र को, इस रहस्य उद्घाटन को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए अनुमति दी। अब मुझ पर विश्वास करो, समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए अनंत काल की सांस में लिपटा हुआ है, उस सत्य की तहों में छिपा हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपकी नींद हराम रातों के सन्नाटे में गूंजती हुई हवा में फुसफुसाहट है, आत्मा में हलचल है, और आपके दरवाजे पर दस्तक है जो केवल सांसारिक नहीं है, ये दिव्य है। कुछ पवित्र चीज आपके पास आ रही है। ये रहस्य उद्घाटन का रंग धारण करता है। ये पत्र सत्य का पीला आवरण धारण किए हुए है जो कल आएगा। लेकिन आज रात आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि ये कागज नहीं है, स्याही नहीं है, केवल लिफाफा नहीं है, ये शांति में भेजी गई स्वर्ग की गड़गड़ाहट है। और आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की थी उनकी ध्वनि आपकी जागती आंखों के सामने खुलने लगी है। आप देखिए, आत्मा आंखों से देखने से पहले ही जान लेती है। आपके अंदर कुछ तो पहले से ही कांप रहा है ना, आप इसे अपनी छाती में बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। ये एक संदेश की भावना है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपको हमेशा के लिए वैसा ही छोड़ देगी। हो सकता है कि आपको पहले भी संदेह हुआ हो सकता है कि आप डर के कारण बंद दरवाजों के पीछे रोए हो और ये ना जानते हो कि आपके आंसू बीज थे या समर्पण। लेकिन अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, छिपने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि पीला पत्र महज एक पत्र नहीं है, ये एक उत्तर है। ये परमेश्वर के समय के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ है, और भोर होते ही ये आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन स्वर्ग चाहता है कि आप संदेश को अपने हाथों से छूने से पहले उसे सुन ले। एक समय था जब आप स्पष्टता के लिए स्वर्ग से भीख मांगते थे, जब आपने बार बार भगवान से पूछा, मुझे दिखाओ कि कौन असली है, मुझे दिखाओ कि कौन मुझसे प्यार करता है।
मुझे दिखाओ कि कौन मेरे लिए नहीं है, मुझे दिखाओ कि मुझे किससे दूर जाना चाहिए इससे पहले कि ये मेरी खुशी को नष्ट कर दे। और भले ही आपने सोचा हो कि स्वर्ग चुप है, जवाब बन रहा है, आकार ले रहा है, सांस ले रहा है, इस घंटे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इससे पहले कि संदेश आपके मेल बॉक्स में आए, आपकी आत्मा को उस भार के प्रति जागृत होना चाहिए जो वहन करता है। आपको आध्यात्मिक रूप से संरेखित होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए जब ये आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि ये केवल संदेश नहीं है जो चीजों को बदलता है, ये आपकी आत्मा की सच्चाई की पहचान है जो पर्दा फाड़ देगी। इस शांत क्षण में सितारे पहले ही बदल चुके हैं आपके लिए। एक आकाशीय संरेखण हो रहा है। जब दुनिया सोती है तो देवदूत चलते हैं। किसी ने आपकी आंखों को ढकने की कोशिश की, जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, उसने खुद को रोशनी में रंग लिया, जबकि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा लिया। लेकिन जब स्वर्ग उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी भेष नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के जो पीला पत्र आता है वो एक साधारण डिलीवरी नहीं होगी, ये मुक्ति की शुरुआत होगी। और वो आवाज जो महीनों तक चुपचाप रोया, आपका वो हिस्सा जो उत्तरों की भीख मांगता रहा है, जिसे लगता था कि वे कभी नहीं आएंगे, वो आपके जीवन पर ईश्वर की सांसों की हवा को महसूस करने वाला है। आप पागल नहीं है, आप पागल नहीं है। आपने जो महसूस किया वो हमेशा वास्तविक था। आपने जो महसूस किया वो छाया में छिपा हुआ था। वो हमेशा प्रकाश का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो सोचता था कि वे हमेशा के लिए सत्य को बदल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर पड़े आवरण को कम करके आका, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए आपकी पीठ पीछे बोलता था, लेकिन झूठ का समय खत्म हो गया है, मुखौटों का समय खत्म हो गया है, और जो कभी गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वो बोल्ड निर्विवाद स्याही में लिखा जाने वाला है। कल ये आएगा, और हाँ, ये पीला होगा। लिफाफा मानव हाथों से सील किया जाएगा, लेकिन दिव्य समय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पीछे का व्यक्ति शायद ये नहीं चाहता था कि पत्र आपकी सफलता हो, लेकिन स्वर्ग ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। वे शब्दों के पीछे जो छिपाना चाहते थे उसे ईश्वर ने एक द्वार में बदल दिया है। इसलिए संदेश से डरो मत, इसे पहचानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि के बिना प्राप्त करते हैं तो आप इसे चूक सकते हैं। लाइनों के बीच छिपा हुआ कोट, असली संदेश सिर्फ स्याही में नहीं है, ये इरादे प्रदर्शन बदलाव में है। पीला अक्षर संकेत है कि एक आध्यात्मिक चक्र बंद हो रहा है और एक नया चक्र खुल रहा है। आप इस खिंचाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप ये सोचकर मूर्ख नहीं हैं कि कुछ पवित्र निकट है। आपके जीवन के आध्यात्मिक दरवाजों पर दस्तक हो रही है। मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि आप अलग थलग हैं, त्याग दिए गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन नहीं, आपको इस पल के लिए छिपाया जा रहा था। आपको संरक्षित किया जा रहा था। जब दूसरे लोग चक्कर लगा रहे थे तो आप जड़ हो रहे थे। जब दूसरे लोग अस्थायी चीजों को पकड़ रहे थे तो आपको सिखाया जा रहा था कि शाश्वत को कैसे पहचाना जाए। और अब आपको वह दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप देखेंगे। पीला अक्षर सिर्फ समाचार नहीं है, ये एक दर्पण है। ये वही दर्शाएगा जो हमेशा से सच रहा है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो आपकी यादों की गहराई से कुछ खींचेगा, कुछ ऐसा जिस पर आपको कभी संदेह था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही वो हिस्सा है जहां आपकी सांस रुक जाएगी। यही वो पंक्ति है जो आपकी छाती को गरज के साथ हिला देगी। इसलिए नहीं कि ये दुख देता है, लेकिन क्योंकि ये पुष्टि करता है। ये संदेश नष्ट करने नहीं आ रहा है, ये प्रकट करने आ रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वो शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे हम, लेकिन दुख से नहीं जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं,
बल्कि आपको मुक्त करने के लिए आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये आप नहीं थे, ये बंधन था, ये आत्मा की डोरी थी जो बनी रही क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन ये पत्र उस बंधन को तोड़ता है। ये पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। ये पीला है क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, ये आपको डराने के लिए नहीं था, ये आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि ये समय है, ये दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वो आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है। और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय काम सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। ये पुरुष से अधिक है, ये एक मुलाकात है। और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब ये आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुन से गुजरे हैं वो गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, ये सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब ये पीले रंग में आता है। और आपको ये जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की, जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा, उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य यही वो जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वो कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले। क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि ये सामने ना आ जाए। और एक बार ये सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। ये उसे शर्मिंदा नहीं करता, ये बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे। क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाट की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था। आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था। आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेरफेर किए गए थे। वो महिला, वो उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं, ये आपकी मुक्ति का समय है। जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन नहीं, एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वो कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वो अचानक आपका नाम पालेगा। और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाजें सुनेंगे। ये गूंजेगा, ये उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था। और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ
करे पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीख शाह नहीं है, ये चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या